चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वर्क में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा टॉपिक कौन सा था? वर्क था। वर्क में हम लोग दो तीन चीजों को देख चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्क। तो वर्क बेसिकली डिफाइन कैसे है, वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि फोर्स जीरो तो वर्क जीरो, और यदि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो। और तीसरा कंडीशन क्या है? यदि बॉडी पे लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर है, मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल गेट जीरो वर्क ऑल्सो। इस केस में भी हम लोग वर्क जीरो अचीव करेंगे। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उस क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वर्क को हम लोग और कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट पाथ है, अभी आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ देखिए। और एक कार है जो पोजीशन ए है, टी बराबर 0 पर है। इस कार पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? इस कार पर लगने वाले फोर्सेस, पहला फोर्स F1 है जो कि 30 न्यूटन है, और एक सेकेंड फोर्स है F2 इज इक्वल टू मान लीजिए 40 न्यूटन है। मास जो कार का है वो 10 kg है। आपसे पूछ रहा है कि कार यदि डिस्प्लेस होकर के इस पोजीशन पे आया है, if the car is displaced from position A to position B after time t बराबर 10 सेकेंड, so it travel a straight distance on a straight path s is equal to 50 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, पहला फाइंड में फर्स्ट वर्क डन बाय F1 फोर्स। ठीक, सेकेंड वर्क डन बाय F2 फोर्स। थर्ड वर्क डन बाय नेट फोर्स, F नेट। ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, अभी कुछ ड्रॉ नहीं करना आपको, सिर्फ देखना है यहां पर। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि एक कार है जिसका मास कितना है 10 kg, और वो कार पॉजिटिव एक्सिस की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ डिस्प्लेस हुआ है। ए से बी गया है, डिस्टेंस कितना है उसका ट्रेवल किया 50 मीटर, स्ट्रेट पाथ पे गया, तो यह डिस्प्लेसमेंट भी है उसका। अब इस केस में बॉडी पे लगने वाला दो फोर्सेस मेनली हम एक्स एक्सिस में देख पा रहे हैं। वो फोर्स कौन कौन सा है? 30 न्यूटन, और एक दूसरा फोर्स है 40 न्यूटन। ऑब्वियसली 40 न्यूटन 30 न्यूटन से ज्यादा होगा, तो बॉडी पे जो नेट फोर्स लगेगा वो नेगेटिव एक्स में लगेगा, बॉडी रिटार्ड करेगा, यानी स्पीड घटता 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 वो 0 पे आएगा। तो इस पोजीशन पे मान लीजिए कि वो आके रुका। तो हमसे पूछा जा रहा है कि F1 फोर्स के कारण वर्क क्या होगा। तो हम यदि F1 फोर्स के कारण वर्क देखेंगे तो वर्क डन ड्यू टू F1 फोर्स, WF1 मतलब वर्क डन ड्यू टू, इसका मीनिंग क्या हुआ? वर्क डन ड्यू टू F1 फोर्स। ठीक, तो WF1 इज इक्वल टू F1 इंटू एक्स इंटू कॉस कितना थीटा। ये हम लिखते हैं ना वर्क डन की जगह पर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और थीटा क्या है? थीटा द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बॉडी पर फोर्स किधर लग रहा है? पॉजिटिव एक्स में। डिस्प्लेसमेंट बॉडी का किधर हो रहा है? और यही डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन है एक्स का, इसीलिए थीटा कितना हो गया? 0। F1 फोर्स पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेस पॉजिटिव एक्स में हो रहा है, इसीलिए दोनों डायरेक्शन एक ही में है, इसलिए थीटा 0 हो गया। तो यहां थीटा का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। अब यहां पर यदि हम F1 का वैल्यू पुट करें तो 30 न्यूटन, और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, और यहां कॉस कितना होगा 0। कॉस 0 कितना होता है 1। तो यहां 30 इंटू 50 इंटू 1, तो यहां आ जाएगा 3 5 15, 1500 जूल होगा क्या? ठीक लिखे हैं? तो 1500 जूल WF1, दैट इज, यदि हम F1 फोर्स के कारण वर्क देखें तो कितना हुआ
और प्लस आया, प्लस आने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स था उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो F1 जो हमारा WF1 आया, यानी कि वर्क डन बाय F1 फोर्स, वो इतना आया। अब हम बात देखेंगे WF2। तो WF2 मतलब वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? F2 फोर्स। F2 फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा उसकी बात करेंगे। तो यहां WF2, तो यहां लिखेंगे F2 इंटू एक्स इंटू कॉस कितना होगा यहां। अब आप ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर? पॉजिटिव एक्स में। जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? नेगेटिव एक्स में। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो रहा है पॉजिटिव एक्स, और बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है नेगेटिव एक्स। तो यहां थीटा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। कॉस 180 यहां पुट करेंगे तो कॉस 180 का वैल्यू आपको पता है -1 होगा। तो यहां पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे, F2 का वैल्यू कितना है? 40 इंटू 30 इंटू -1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां आ गया कितना? 4 3 जा 12, ठीक है, सॉरी 50 मीटर है ना यहां, 50। तो 5 4 जा 20, और यहां डबल जीरो, और ये माइनस, तो ये जूल आ गया वर्क डन बाई F2। समझ पाए? और यहां माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां देखिए नेगेटिव साइन, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द displacement of the body, displacement of the body is opposite to the applied force, ठीक है। यानी कि वर्क बॉडी के अगेंस्ट, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हो रहा है, यानी कि, और वी कैन से वर्क इज डन against the displacement of the body, ठीक है। बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट उल्टा वर्क हो रहा है। नेगेटिव साइन का इंडिकेशन समझ में आया। और यहां पॉजिटिव मतलब जिधर बॉडी पर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी पॉजिटिव वर्क कब आएगा? जब बॉडी पर फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और नेगेटिव वर्क कब आएगा? जब बॉडी पे लगने वाला फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। समझ पाए? तो जहां कहीं आपने देखा कि -30 जूल वर्क हुआ है, इसका मतलब है कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल बताएं, जैसे पेन को हम ऊपर फेंकेंगे, तो पेन को ऊपर फेंकेंगे तो पेन जब ऊपर जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? जब पेन को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो यहां से पेन का स्पीड घटा कि बढ़ा? ऊपर जाते समय घटा, डिक्रीज किया। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है ना, आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो mg जो फोर्स लगा वो किधर लगा? नेगेटिव वाई या पॉजिटिव वाई में लगा? नेगेटिव वाई में लगा। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? पॉजिटिव वाई में। तो इस केस में एंगल कितने का बना? 180 बना, क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर पॉजिटिव वाई में हो रहा है, फोर्स लग रहा है नेगेटिव वाई में, तो 180 का डिग्री फिर से बना। तो यहां पर वर्क जो भी आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर मान लीजिए कि यहां से हमने रिलीज किया और ये पेन ऊपर जाकर के सपोज 1 मीटर के बाद रुका, तो 1 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, वो फोर्स के अगेंस्ट किया। और जब फोर्स के अगेंस्ट उसने वर्क किया तो नेगेटिव वर्क होगा। बॉडी डिस्प्लेस फोर्स के अगेंस्ट में होगा तो वहां नेगेटिव वर्क होगा। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव इन दिस कंडीशन। Why it is negative? Because the displacement of the body is against the gravitational force, opposite to the gravitational force. That's why negative work is done on the body by gravitational force. जब पेन ऊपर चला गया तो फिर नीचे आया, तो रिटर्न बैक होते समय उसका स्पीड बढ़ा या घटा?
बढ़ा, तो स्पीड बढ़ा। अब क्या हो रहा है, ए से बी पोजीशन पे गया और बी पोजीशन से फिर से वो ए की तरफ आ रहा है, तो बी से ए में हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो ए से बी जाने में बॉडी पॉजिटिव वाई में जा रहा था, बी से ए आने में बॉडी फिर से नेगेटिव वाई में आया, फोर्स नेगेटिव वाई में ही लग रहा है। तो बी से ए आने में वर्क पॉजिटिव होगा और ए से बी जाने में वर्क नेगेटिव होगा। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। समझ गए? और ये क्लियर हो गया कि नेगेटिव वर्क कब मिलेगा, जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अगेंस्ट होगा, और यदि पॉजिटिव वर्क कब मिलेगा, जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा। समझ पाए? तो ये दोनों, ये पूरा कंप्लीट कीजिए। अच्छा, लास्ट ये बच गया, इसको निकाल देते हैं, वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो सबसे पहले हमको नेट फोर्स निकालना है। एफ नेट बता सकते हैं क्या होगा? हाँ, तो एफ नेट इज इक्वल टू -10 न्यूटन होगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा देर के लिए इसका मैग्नीट्यूड ले रहे, सिर्फ माइनस को हटा दे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। तो अब आप ध्यान से समझिए कि नेगेटिव नेट फोर्स तो इधर लगेगा, यानी कार पर जो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ नेट लगेगा ना, कितना? 10 न्यूटन। नेगेटिव एक्स में दिखलाए हैं। अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? पॉजिटिव एक्स में। तो इस केस में थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है पॉजिटिव एक्स में, नेट फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स में। फिर से यहां वर्क क्या होगा? वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां पर एफ नेट बराबर इतना आ गया। अब हम यहां पर लिखे वर्क डन बाय एफ नेट। वर्क डन बाय एफ नेट बराबर हो जाएगा एफ नेट इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। तो एफ नेट कितना आया? 10, और इंटू एक्स कितना हुआ? 50, और यहां हो जाएगा कॉस कितना? 180। तो अगेन ये कितना आएगा? 500, और इंटू -1, दैट इज इक्वल टू -500 जूल। डब्ल्यू एफ नेट। इसका मतलब हुआ कि नेट फोर्स के कारण भी वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ पाए इस बात को? क्लियर है? एफ नेट फोर्स के कारण नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि नेट जो नेट फोर्स है वो नेगेटिव एक्स में है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स में है। यदि नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स में होता तो ये वर्क क्या होता? पॉजिटिव होता। समझे? क्लियर हुआ? कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा? इसको राइट डाउन पूरा कंप्लीट कीजिए, पॉइंट्स लिखिए। वंस अगेन हम लोग एक छोटा सा कार ले रहे हैं जो पोजीशन ए है और टी बराबर 0 पर। हालांकि वर्क में टाइम के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता। आप यहां पर इसको ऐसे समझिए कि एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स में। ध्यान से देखिए सब लोग, एक F1 फोर्स लग रहा है सपोज 60 न्यूटन का, ठीक, और एक नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2 40 न्यूटन का, ठीक, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F3 10 न्यूटन का, ठीक, और मास उसका कार का 10 kg है। ठीक, आपसे पूछ रहा है पहला फाइंड, फर्स्ट नंबर पूछ रहा है कि वर्क डन बाय F1 फोर्स, ठीक, उसके बाद सेकंड वर्क डन बाय F2 फोर्स, ठीक, तीसरा पूछ रहा है वर्क डन बाय F3 फोर्स, ठीक है, और 4 नंबर पूछ रहा है वर्क डन बाय F नेट फोर्स, ठीक है। अब डिस्प्लेस कहां से कहां तक गया? कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पर डिस्प्लेस हुआ, बी पॉइंट पर, और यहां टाइम टी बराबर 10 सेकेंड लगा। तो बी पॉइंट पे पहुंचा, वो टोटल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मतलब डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया एस बराबर वो 40 मीटर किया। तो आपसे पूछ रहा है ये तीनों चीजें, चारों चीजें पूछ रही हैं, निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, तीनों के लिए अलग अलग निकालिए। पहले 2 मिनट समय देते हैं, करिए कोशिश। K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अगले पॉइंट में लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, अगले पॉइंट में लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
इसको ड्रॉ कीजिए, ये दोनों को ड्रॉ कर लीजिए, ये दोनों को ड्रॉ कर लीजिए। इसके नीचे लिखिए। हो गया ड्रॉ? जल्दी, फास्ट। डॉटेड लाइन से ये जरूर इंडिकेट कीजिएगा, मतलब स्ट्रिंग पहले यही था लेकिन अब डिस्प्लेस होकर के वो पीछे चला गया। ठीक है, अब लिखिए here the shape and size of the system, here the shape and size of the system, और ऐसा लिखिए here shape and size and configuration, shape and size और configuration of a system, configuration of the system is changed in figure B, is changed in figure B. So we can say the potential energy is stored. So we can say the potential energy is stored in the system. Potential energy is stored in the system. And it is also known as potential energy, and it is also known as potential energy of the system, and it is also known as potential energy of the system. अभी हम लोग दो तरह का एनर्जी देखेंगे, आगे जाकर वो और सारी एनर्जीज देखेंगे। जैसे इंटरनल एनर्जी होता है सिस्टम का, उसके बाद सिस्टम का न्यूक्लियर एनर्जी होता है, और भी बहुत एक्साइटिंग एनर्जी भी होता है। अलग अलग एनर्जीज फॉर्म अलग अलग फॉर्म में होंगे, उसके बारे में पूरा ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में रहेगा, जो 11th का सिलेबस होगा, उसमें आपको एनर्जी बेसिकली दो तरह का ही पढ़ना है फिलहाल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब 12th में जाएंगे तो और तरह का एनर्जी आप देखेंगे। ठीक है।